ओम शांति। देख लो प्यारे भाई बहनों, हर चीज निर्भर करता है हमारी आत्मानुभूति पर। हम जितना जितना आत्मानुभूति कर पाएंगे उतना उतना ही हम विकारों पर और बुराइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है निर्विकारी बनने के लिए और विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम सभी को हर कीमत पर, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े, अपने आप को आत्मा के स्वरूप में बिल्कुल विलीन कर देना होगा और सारा दिन आत्मानुभूति करते रहनी पड़ेगी। अगर हमने इस प्रकार का संस्कार और अभ्यास डेवलप नहीं किया तो फिर बहुत कठिनाई है। शिव बाबा ने जो हमें टारगेट दिया, जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी हर कीमत पर बनना ही है, हम उसको नहीं अचीव कर पाएंगे और संगम युग का इतना कीमती समय हमारे लिए यूं ही खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम सभी को अपने वास्तविक सच्चे रियल स्वरूप यानी कि आत्मिक स्वरूप के साथ जुड़ना बहुत 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 ज़रूरी है। मगर लोग ये कहते हैं कि भाई ये कैसे संभव होगा, इसी में तो मेन कठिनाई है। सारा दिन कार्य व्यवहार में जब हम आते हैं तो हम भूलने लग जाते हैं या भूल जाते हैं और शरीर के रूप में रह करके ही हम अपना कार्य करते रह सकते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम अपने स्वरूप के साथ टिके रहेंगे और हमसे भूलें नहीं होंगी। इसके लिए जो कुछ टिप्स है जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम सभी को मालूम है कि आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा से हम सभी लोग अटूट मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं हम सभी लोग। इसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो कि ये कहेगा कि नहीं परमात्मा से उसका कम प्यार है। हर कोई ये दावा करेगा कि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर से सर्वाधिक प्यार करता है और इस बात को स्वीकार कर लेने में और मान लेने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब यहाँ पर बात ये है कि हम परमात्मा से या ईश्वर से क्यों करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। वह तो अशरीरी है, वह प्रकाश है, उसको देह तो है नहीं। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे मन में उनके लिए देह का कोई आकर्षण है। हम तो उस रूह से ही प्यार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं उस रूह से प्यार? क्योंकि हम सभी के मन में यह बात बहुत गहराई से समा गई है कि परमपिता परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है पूरी दुनिया में जो हमेशा सर्व का कल्याण करते हैं और करते ही रहते हैं। तो बिना देह के होते हुए भी सिर्फ ये बात हमारे मन में है कि परमात्मा सर्व का कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं और वो प्यूरिटी, पीस, पावर, लव एंड ब्लिस, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद और शक्तियों के सागर हैं, अपार भंडार हैं, अकूत संपदा है उनके पास। तो ये सारे भी एक बहुत बड़ा कारण है परमपिता परमात्मा से बहुत अधिक घनघोर प्यार करने के लिए। तो बस हमें रास्ता मिल गया है, हमें मूल मंत्र प्राप्त हो चुका है। अगर हम भी अपने आप को परमात्मा के गुणों से धीरे धीरे करके भरते चले जाएंगे, अगर हमारे अंदर में भी प्यूरिटी, पीस, पावर, लव, ब्लिस ये सभी गहराई से भरते चले जाएंगे, हम अपने आप को देखते रहेंगे, हम पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक रहेंगे, सबके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, सबके लिए भला सोचेंगे। और जब हम लगातार सुबह से लेकर के शाम तक अपने आप को ये बताएंगे कि मैं देख रहा हूँ, इन आँखों से, आँखें नहीं देख रही, इन हाथों से मैं कार्य कर रहा हूँ, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर नहीं चल रहा, पैर से मैं चल रहा हूँ, कान से मैं सुन रहा हूँ, ब्रेन से मैं सोच रहा हूँ। ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं ब्रेन नहीं हूँ, मैं ब्रेन से अलग हूँ, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ प्रकाश। और इसी प्रकार से ये सारे लोग जो हमारे सामने में प्रकट हैं, जिनके शरीर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये शरीर नहीं है, ये भी आत्मा ही है मेरी तरह। वो भी अपने आँखों से, कान से और पैर से और हाथ से और शरीर से अपना हर प्रकार का कार्य व्यापार करते हैं। तो ये
जैसे बच्चे स्कूल में रटते हैं कोई कोर्स सुबह से लेकर के शाम तक, ठीक इसी प्रकार से हमें ये एक कोर्स लेना ही पड़ेगा। हम सभी भी शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो हमें ये कोर्स हर कीमत पर उठाना है और कार्य व्यवहार करते हुए ये लगातार मनन चिंतन करते ही रहना है कि इन हाथों से मैं खाना बना रहा हूँ, हाथ खाना नहीं बना रहा। इन हाथों से मैं सब्जियां काट रहा हूँ, हाथ सब्जियां नहीं काट रहे। ब्रेन के द्वारा मैं विचार कर रहा हूँ, ब्रेन विचार नहीं कर रहा। ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि जब हम दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा विचार करते रहेंगे तो धीरे 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 करके बहुत गहराई के अंदर में हमारे पास यह संस्कार आ जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, उनके सारे गुण मेरे अंदर में हैं। और फिर हम धीरे 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 निर्विकारी बनते चले जाएंगे। और वह जो लक्ष्य शिव बाबा ने हमें दिया है कि हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी हर कीमत पर बनना ही है, वह पूरा होने लगेगा प्यारे भाई और बहनों। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान देना और इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा करना। आप सभी का बहुत आभार, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति।